हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं परवीन कुमार आपके अपने YouTube चैनल जॉबनगर 2.0 साथियों स्वागत करता हूं। तो चलिए साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे मैथ, और मैथ जो है हमारी तैयारी मैथ की चल रही है लेखपाल के लिए, क्योंकि 5200 पद आने वाले हैं लेखपाल में। तो उसके लिए हम पूर्ण रूप से तैयारी कर लें तो सबसे बेटर यही रहेगा, क्योंकि जब वैकेंसी आ जाएगी तो हमें बस केवल रिवीजन करना होगा। तो उसके लिए सभी क्लासें रूटीन में चल रही हैं, जैसे आपकी मैथ हो गई, हिंदी, रीजनिंग, जीएस, सभी क्लासें लगी हैं। आप लोग जॉबनगर 2.0 को सब्सक्राइब करिए और उसके बाद उसके माध्यम से जॉबनगर 2.0 के माध्यम से पढ़िए। देखिए 100% सफलता जरूर पाएंगे आप लोग। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। मैथ में पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न दिया हुआ है और हमारा देखिए, हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था? टॉपिक क्या है? प्रतिशत। प्रतिशत प्रतिशत पढ़ रहे थे, और इससे पहले प्रतिशत में जो बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक कंसेप्ट जो होता है, इसको हम लोगों ने समझ लिया है, बढ़िया से समझ लिया है पहले क्लास में। तो ये सेकंड क्लास है, दूसरा क्लास है। अब हम प्रश्न हल कर रहे हैं। तो अब अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में दिया गया है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि 20% की कमी कर दी जाए, 20% की वृद्धि कर दी जाए। तो जैसे देखिए, प्रारंभिक मूल्य यदि हम मान लें कि 100 था, प्रारंभिक मूल्य कितना था? 100। यदि हम 20%, 100 में 20% की वृद्धि कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा? 120। यदि 100 में हम 20% की वृद्धि कर दें तो 120 हो जाएगा। और कह रहा है कि खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े, यानी खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो यहाँ जो खर्च है, जो खर्च हमारा पहले जितना 100% हो रहा था वही 100% अब भी होगा, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो प्रारंभिक मूल्य है उसमें 20% की वृद्धि हो जा रही है। अब क्या पूछा है कि देखिए, पूछा क्या है? पूछा है कि कितने प्रतिशत कम कर दी जाए। क्या कर दी जाए? उसकी खपत को कितने प्रतिशत कम कर दी जाए। जो सूत्र हमने आपको इससे पहले बताया था, कम के लिए क्या करेंगे? कम के लिए यहाँ देखिए अंतर लिखेंगे, अंतर के बाद यहाँ बड़ी संख्या लिखेंगे, बड़ी संख्या, और उसके बाद यहाँ गुणे 100 कर देंगे। अब देखिए करना क्या है? अंतर किनका लेना है? इनका और इनका अंतर लेना है, इन दोनों का अंतर लेना है। इन दोनों का जैसे ही हम अंतर लेंगे तो हमें अंतर में क्या मिलेगा? 20। और देखिए बड़ी संख्या, इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है? 120। 120 गुणे 100 कर देंगे। देखिए अब क्या है, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 6 का 12, 2 तिहाई 6 और 2 पच्चे 10। सब काटने के बाद हमारे पास क्या मिला? 50/3। यानी या तो 50/3 प्रतिशत इसको कह सकते हैं। यदि आपके ऑप्शन में दिया है तो यही सही होगा। यदि ऑप्शन में यह नहीं दिया है तो इसको यदि हम काटेंगे तो 16 सही 2/3 प्रतिशत आएगा। और 16 सही 2/3 प्रतिशत होगा कैसे? चलिए देखिए, इसको यहाँ से भी देख लेते हैं। यहाँ से देखते हैं 50/3 यदि करेंगे, देखिए तो क्या होगा? 3 × 9 3, 2 3 6 18 और यहाँ 2, क्या आ गया? 16 सही। यहाँ जो आता है, जो भागफल आता है उसको यहाँ लिखते हैं सही में, और उसके बाद शेषफल 2, और उसके बाद जो ये देखिए 3, यही तो हुआ 16 सही 2/3 प्रतिशत। मतलब कि इस प्रश्न को बहुत आराम से हम लोग हल कर लेंगे। ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें केवल हमने आपको बताया है कि हाँ इस तरह इसको करना है। लेकिन देखिए, यदि आपके प्रश्न में पूछा गया है तो बस इतना ही जैसे आप अपने माइंड में करते हैं, उसके बाद तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्योंकि इन दोनों का अंतर वही होता है जो आपके प्रश्न में प्रतिशत दिया रहता है। जैसे 20% दिया है तो 20% उत्तर आएगा, चाहे वो कम में दे चाहे वो ज़्यादा में दे, चाहे वृद्धि कराए चाहे कमी कराए, तो 20 तो अंतर में रहेगा ही रहेगा। उसके बाद जो बड़ी संख्या है, तुरंत आप जान लेंगे कि यदि वृद्धि करा रहा है तो जो 100 में वही ऐड कर देंगे तो वही बड़ी संख्या हो जाएगी। यदि कमी करा रहा है 100 में वही माइनस कर देंगे तो छोटी संख्या हो जाएगी, उसको भी आराम से कर देंगे गुणे 100। जो काटने वाला मैटर होता है, यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो उसको काट लेंगे, यदि कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो बस वही काटने तक में आपको केवल पेन उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा।
ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। देखिए खास तौर से नेकपाल की यदि बात की जाए, तो उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ प्रश्न पूछने का तरीका उनका ऐसा रहता है कि यदि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारे लिए भी दिक्कत हो जाएगी। तो हमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हमें ये नहीं कहना है कि यार बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं, छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं तो हल्का फुल्का मैथ पढ़ लेंगे। नहीं, हमें प्रैक्टिस, देखिए प्रश्न तो हल्के फुल्के ही आते हैं उसमें लेखपाल में, लेकिन क्या है हमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए क्योंकि हमें करना क्या होता है कि बहुत फास्ट करना होता है, हमें टाइम की बचत करनी होती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। और दूसरा प्रश्न दिया है कि आलू के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाए और खर्च में 26% की वृद्धि कर दी जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या कह रहा है, आलू के मूल्य में 40% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, उसके बाद खर्च में भी वृद्धि कर रहा है। तो यदि प्रारंभिक मूल्य उसका कितना है, 100 ही मान के हम लगाएंगे, 100। यदि जब वृद्धि कर रहा है तो वृद्धि कितने की कर रहा है, 40% की, तो 140 हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, खर्च। देखिए चाहे वो 100 रुपये का कोई सामान खरीदे और खर्च करे तो 100% ही खर्च करेगा। चाहे वो 20% का सामान खरीद के 20 रुपये का सामान खरीद के 20 रुपया खर्च का सामान खरीद के उस सामान को पूरा खर्च कर दे, तब भी वो 100% ही खर्च करेगा। तो इसलिए क्या हुआ कि प्रारंभिक मूल्य 100 था, वृद्धि 40% की हुई तो 140 हो जाएगा। पहले 100 था, 40 की वृद्धि हुई तो 140 हो जाएगी। अब क्या कह रहा है कि उसके खपत में, उसके खर्च में 26%। पहले मान लीजिए वो जो खर्च कर रहा था, खर्च भी 100% था, लेकिन 26% की वृद्धि हो गई तो 126% वो भी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको और इनको दोनों को देखना है, इनको। तो आप बताइए 140 है और 126 है, तो 140 और 126 का यदि हम अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 140 माइनस 126 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 14 आएगा। 140 माइनस 126 जैसे करेंगे तो 14 हमें मिलेगा। और उसके बाद देखिए लिखा सूत्र में क्या है, अंतर यानी 14 बटा बड़ी संख्या। यानी यदि आपसे कमी पूछा है तो बड़ी संख्या, लेकिन यदि पूछा है कि प्रतिशत में कितने की वृद्धि हो जाती है तो छोटी संख्या, लेकिन इसमें पूछा है कमी, तो इसलिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या। और बड़ी संख्या है कौन, 140, तो 140 यहाँ लिख देंगे। गुणे क्या करेंगे, 100 लिखेंगे। अब देखिए ये 14 से ये 14 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, बराबर कितना बच गया, 10। और यही 10% आपका उत्तर होगा, यही 10% आपका उत्तर होगा। तो इस तरीके से क्या इस प्रश्न में आपको लग रहा है कहीं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं? पूरा समझने का प्रयास करिए, पूरा समझ में आ जाएगा। केवल आप समझने का प्रयास करिए, कुछ करना ही नहीं है। देखिए 100 का यदि हम 10% निकालें, देखिए ध्यान से, तो 10 आता है। यदि 100 का 20% निकालें, देखिए तो 20 आता है। यानी कहने का मतलब 100 का जितना प्रतिशत पूछे उतना ही आएगा। तो बात यहाँ इसलिए अब हम आपको बताएं कि 100 यदि हम मान ले रहे हैं तो उसमें कह रहा है 40% की वृद्धि, तो 40 की वृद्धि होगी तो 140 हो जाएगा। 26 की वृद्धि तो 126 हो जाएगा। कमी पूछ रहा है, 20% की कमी पूछ रहा है, तो 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो 80 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें प्रतिशत निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम उसको ऐड करते चले जाएंगे और फाइनली हमारा रिजल्ट ये आएगा। तो इस तरह से हम उत्तर निकालेंगे। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, तीसरे नंबर के प्रश्न पे। तो साथियों देखिए, वीडियो को आप लोग शेयर करिए, और हाँ चैनल पे यदि नए जुड़े हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेकपाल के लिए बहुत अच्छी मैटर हम यहाँ उपलब्ध करवाएंगे आपको, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे प्रश्नों को भी हल करके आएँ और एक सीट आपकी कंफर्म हो। चलिए देखिए अगले प्रश्न पे क्या दिया है, तीसरे नंबर के प्रश्न में दिया है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए तथा खर्च में 12% की वृद्धि कर दी जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। खपत में क्या पूछा है, खपत में आपसे खपत में वृद्धि पूछा है, और प्रश्न दिया है कि मूल्य में 20% की। देखिए प्रारंभिक मूल्य मान लेंगे, प्रारंभिक मूल्य कितना, 100 मान लेंगे। अब क्या पूछा, कहा है कमी कितना, 20% कमी पूछा है तो 80 हो जाएगा। कैसे, यदि हम 100 में से 20 माइनस
माइनस करेंगे तो 80 नहीं आएगा। देखिए 80 आएगा, बस यही तो करना था। तो यह हो जाएगा 80। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है कि खर्च में 12% की वृद्धि हो जाएगी। चलिए खर्च में भी हम लोग क्या कर दे रहे हैं, 12% की वृद्धि कर दे रहे हैं, 112 हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का अंतर देखना है। मतलब यदि हम 112 में से 80 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 112 माइनस 80 यदि हम कर रहे हैं तो 32 आएगा। तो हमें क्या करना है, 32 बटा क्या पूछ रखा है, पूछा है वृद्धि होगी, तो वृद्धि होगी तो हमें क्या छोटी संख्या रखना पड़ेगा, तो छोटी संख्या रख देंगे और यहाँ गुणे 100 कर देंगे। अब बस कुछ नहीं करना है, अब इसी को हमें डिवाइड कर देना है। यदि हम 8 से डिवाइड करेंगे, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, 8 एकन्नम 8, 8 चौक 32 और ये 4 दहा 40। तो अब क्या आ जाएगा, 40%। यही हमारा साथियों उत्तर होगा। क्या कोई बहुत बड़ी बहुत कठिनाई है इस सवाल को हल करने में, बहुत आराम से इस सवाल को हल कर रहे हैं। हो सकता है कि इसके अलावा यदि जो भी आप मेथड जानते हो आपको सरल लगता हो, लेकिन वो इससे टफ है। यह मेथड देखिए कितने आराम से, कुछ जैसे प्रश्न कहा है उसी तरह बस रखते चले जाएंगे, आंसर हूबहू आपका रिजल्ट एकदम करेक्ट आंसर देगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे देखिए, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों को आप नोट करते चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न यानी चौथे नंबर का प्रश्न दिया क्या गया है। चौथे नंबर में दिया है कि चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 270 रुपया खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। चाय का पहले वाला तथा नया मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान देने योग्य बात यह है, यदि हम पहले लिख दें यहाँ और यहाँ क्या लिख दें, यहाँ बाद लिख दें, यानी पहले वाला मूल्य और बाद वाला मूल्य। तो पहले वाला मूल्य हम 100 मान ले रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद 10% की कमी हो रही है, और इसमें यदि हम 10% की कमी कर दें तो बाद का मूल्य हमारा क्या बन के आ जाएगा, 90। पहले हम 100 रुपया खर्च कर रहे थे, लेकिन अब हम 90 रुपया खर्च कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ ये है कि यदि हम 100 मान के चल रहे हैं तब ये चीज़ें हैं, ये 100 मान के चल रहे हैं, लेकिन आपके प्रश्न में क्या दिया है, 270 रुपया। यह कहने का तात्पर्य बस इतना है, ध्यान से समझिएगा साथियों। जैसे व्यक्ति जो है वो तब भी 270 रुपया लेकर जा रहा था, लेकिन जब 10% की कमी आई तब भी वह 270 रुपया ही लेकर जा रहा है, पैसे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ तो ये हमारा माना हुआ है कि हमने ऐसे मान के रखा है 100, लेकिन उनका जो दिया हुआ है 270 रुपया, तब भी वो लेके जा रहा था और वो आज भी 270 रुपया ही लेके जा रहा। परिवर्तन उसे कहाँ मिलेगा, परिवर्तन उसके क्वांटिटी में मिलेगा। उसकी क्वांटिटी मतलब पहले जो लाता था 1 किलो या 2 किलो जो भी लाता था, उससे वह 250 ग्राम अधिक पाएगा। पैसा उतना लेके जाएगा लेकिन अधिक पा जाएगा। तो देखिए अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ इसको डिवाइड कर देंगे और यहाँ 1 0 बचा तो यहाँ हो जाएगा 2.7, ये हो जाएगा 2.7। 1 0 है तो एक दाहिने तरफ से एक स्थान पे हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। चलिए यहाँ इसको डिवाइड करते हैं, 9 त्रिक 27, यहाँ 3 आ गया। अब देखिए यही जो 270 का अंतर आ रहा, जो 250 ग्राम का अंतर आ रहा है, जो 250 ग्राम अतिरिक्त दे रहा है, क्यों दे रहा है। यदि हम 3 माइनस 2.7 कर दें, इनका अंतर निकाल दें कि वजह क्या है, तो यहाँ 0.3 हमें मिलेगा। देखिए 3 में से यदि हम पॉइंट में 2.7 माइनस कर दें, 3 में से 3 माइनस 2.7 तो बराबर क्या आएगा, 0.3। तो ये जो 0.3 आ रहा है, इस 0.3 को हम 3/10 लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं। और यही अंतर हमारा 200, यही अंतर हमारा क्या है, 270। यही अंतर हमारा 250 मतलब 250, 270 नहीं 250, यही अंतर हमारा 250 के बराबर है। और 250 रुपया नहीं, 250 ग्राम। इसको हम क्या कर सकते हैं कि जो यह 3/, चलिए यहाँ करते हैं, यहाँ हल करते हैं। जो 3/10 लिखा हुआ है, फिर 250 ग्राम
250 ग्राम को हम क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं क्या, उसको हम लिख सकते हैं 1/4, उसको हम 1/4 लिख सकते हैं। अब देखिए यदि 2 क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 पच्चे 10, 2 तिहाई 6 बराबर 6/5। ये जो निकल के आया है 6/5। अब यही 6/5 जो 6/5 हमारे सामने निकल के आया है, यही ये बताएगा कि पहले कितना था और बाद में बाद वाला मूल्य कितना था। यानी इसी 6/5 का यदि गुणा हम 100 में कर दें, मतलब 6/5 गुणे 100 यदि कर दें, 5 दूना 10, 2 छक्का 12, 120, मतलब पहले 120 रुपया था। अब देखिए इसी 6/5 का हम यदि 90 में गुणा कर दें, 90 में 18 पच्चे 90, 18 पच्चे 90 हुआ, और उसी 18 का यदि हम 6 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 18 पच्चे 90 हो गया। देखिए आपका क्या होगा, 108। यानी कहने का तात्पर्य क्या हुआ, देखिए जो पहले का मूल्य था वो 120 रुपया था, और जो बाद का मूल्य था वो कितना था, 108 रुपया था। 108 रुपया। तो इस तरीके से एक बार और समझने का प्रयास करिएगा, या इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। एक बार और ध्यान समझिएगा। देखिए आपके प्रश्न में क्या दिया है, आपके प्रश्न में दिया है कि चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 270 रुपया खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है, तो चाय का पहले वाला मूल्य और बाद वाला मूल्य बताइए। तो आप ध्यान दीजिएगा, हम चाय का कोई भी मूल्य हो, मान लेते हैं कि चाय का पहले 100 रुपया था और चाय का बाद में कितना हुआ, जब 10% कम हो गया तो 90 रुपया हो गया, ठीक। लेकिन उसमें आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि 270, वह पहले भी 270 लेके जाता था और आज भी 270 लेकर जाता है, लेकिन अंतर उसे कहाँ मिलता है, उसे अंतर मिलता है तो 250 ग्राम चीनी का चाय का अंतर मिलता है, 250 ग्राम चाय का अंतर मिलता है। और चाय का अंतर जो 250 ग्राम मिलता है उस किसके कारण मिलता है, पैसा तो उतना लेके जा रहा है लेकिन मिलता किसके कारण है, क्योंकि जो 10% की कमी हो रही है उसी के कारण मिल रहा है। तो देखिए पहले 100 था, फिर 90 हुआ, 90 क्यों, 10% कमी की वजह से 270 लेके तब भी जा रहा था, आज भी जा रहा है। यदि हम दोनों को डिवाइड करेंगे यहाँ तो 2.7 आएगा, यहाँ 3 आएगा, तो 3 में से यदि हम 2.7 को माइनस करेंगे तो 0.3 आएगा। तो क्या करेंगे, 0.3 को हम 3/10 लिख सकते हैं, और 3/10 जो है यही 250 ग्राम के बराबर है। तो हम अब क्या करेंगे, 3/10 बराबर 250 ग्राम जो लिखा हुआ है उसको 1/4 kg लिख सकते हैं, 1/4 kg लिख सकते हैं। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 तिहाई 6, 6/5। अब ये जो आया है इसी का यदि हम पहले वाले में मतलब 100 में गुणा करेंगे तो पहले का मूल्य मिलेगा, और इसी का यदि हम बाद वाले यानी 90 वाले में गुणा करेंगे तो हमें बाद वाला मूल्य मिलेगा। पहले का मूल्य 120 रुपया होगा और बाद वाले का मूल्य 108 रुपया होगा। तो इस तरीके से हम ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे, बहुत आसानी से हल कर लेंगे। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं, उसके बाद चलिए 5वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। 5वें नंबर बहुत आराम से हल कर लेंगे। 5वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। 5वें नंबर का चलिए उसमें दिया गया है कि सेब के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण 400 रुपया खर्च करने पर पहले से 2 kg सेब अधिक मिलता है। सेब का नया मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि 20% की कमी, मान लीजिए प्रारंभिक मूल्य कितना था, प्रारंभिक मूल्य हम 100 मान रहे हैं, 20% की कमी जब हो जाएगी, कमी होने के बाद कितना हुआ, 80 हो गया। देखिए 20% की जब कमी हो रही है तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। लेकिन वह जो रुपया लेके जा रहा था वह पहले भी 400 ले जा रहा था और आज भी 400 ले जा रहा है। तो इसमें यदि हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 8 पच्चे 40, तो यानी यहाँ 4 बचेगा और यहाँ 5 बचेगा। दोनों का यदि हम अंतर लेंगे 5 - 4 लिखेंगे तो बराबर 1 आएगा, ठीक, बराबर 1 आएगा। लेकिन अब क्या कह रहा है कि 2 kg सेब अधिक मिलता है। इसको हम क्या करेंगे,
यही जो 2 kg सेब अधिक मिल रहा है वही इसके बराबर होगा। यानी हम 1/1 बराबर 2/1, यानी 2/1 का मतलब क्या है 2 kg। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये यही हो जाएगा कि 1/2 हो जाएगा। इसका यहाँ गुणा करेंगे, इसका यहाँ गुणा करेंगे तो 1/2। ये आपको डिटेल में बताने के लिए किया गया है, वरना यहीं पर 1 बराबर ऐसे जैसे हम 2 करते वैसे ही इसको हम लिख सकते थे। लेकिन इसको देखिए 1 यदि लिखा हुआ है हम तो इसको 1/1 लिख सकते हैं, यदि 2 लिखा है तो इसको 2/1 लिख सकते हैं। तो उसी तरह बस लिखा गया है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यह इसके बराबर था जो यहाँ आया अंतर, ठीक 2 kg के। तो अब हमें मिल के क्या आ गया 1/2। ये जो 1/2 आया है इसी से हम अब निकालेंगे। यदि पहले का पूछा है तो इसमें गुणा, यदि बाद में पूछा है तो इसमें गुणा। तो पूछा है आपसे क्या है कि सेब का नया मूल्य कितना होगा, तो नया मूल्य यही 20% कमी होने के बाद आया है। तो इसी में क्या करेंगे 80 से गुणा कर देंगे, और जैसे 80 से गुणा कर देंगे वैसे 40 रुपया आ जाएगा। यही 40 रुपया kg आपका सेब मिलेगा। इसी तरीके से हम ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए कितनी सरलता से और कितने आराम से ऐसे प्रश्न हल हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है साथियों, बस आप लोग जॉबनगर 2.0 से बने रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप हमारा सहयोग करिए। और कंफर्म है कि हम लोग इस तरीके से कंटेंट जुटा के आपको देंगे कि आप लोग किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में ज़रूर सेलेक्ट होंगे। और ख़ास तौर से हम लोग जो ये स्पेशल चला रहे हैं लेखपाल के लिए 5200 जो पद आने वाला है, उसके लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं अच्छे से अच्छे कंटेंट देने के लिए। फिर मुलाकात होगी कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।